ये जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। भिक्षु। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था भारतीय इतिहास के जो जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। आज अपन पार्ट 2 में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। ख यानी जो क था, ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। आज अपन ख में बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद में जैन धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आप कैसे लिखोगे कॉपी में कि बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस बौद्ध धर्म ग्रंथ को अपन इन 4 प्रकारों में अपन बांटते हैं, ठीक है। यानी 4 प्रकार हैं इसके, उनके माध्यम से अपन को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला है पिटक ग्रंथ। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आप समझते हुए चलोगे तो, ठीक है। तो पहला है पिटक ग्रंथ, दूसरा है जातक ग्रंथ, ठीक है। ये पिटक ग्रंथ 3 भागों में बांटेंगे अपन। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। अन्य पाली ग्रंथों के बारे में अपन जानेंगे। और उसके बाद में संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध जो धर्म था उसमें संस्कृत भाषा में भी काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए थे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपन का आता है पिटक ग्रंथ। सबसे पहला ग्रंथ कौन सा आता है? पिटक ग्रंथ। इस पिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसीलिए इसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रि संस्कृत में आप देखते होंगे, त्रि का मतलब 3 होता है। पिटक, इसके आगे जो पिटक लग गया तो त्रिपिटक, यानी 3 पिटकों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पहला पिटक कौन सा है? विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक। तीसरा है अभिधम पिटक, ठीक है। तो इजी 2-3 बार रिवाइज करोगे तो इजी ये तीनों जो पिटक हैं वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आपने 12वीं कक्षा में भी ये काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो विनय पिटक जो होता है इसमें किस किस चीज़ों का वर्णन मिलता है वो देखने वाले हैं। विनय पिटक सबसे पुराना पिटक है, यानी जो ये विनय पिटक है वो सबसे पुराना पिटक है इन सब में, ठीक है। इसमें उल्लेख किसका मिलता है? देखो, भिक्षु और भिक्षुणियों। ये जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। भिक्षु जो पुरुष होते थे, जिन पुरुषों ने जो महात्मा बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म उसको अपना लेते थे तो वो पुरुष नहीं कहलाते थे, वो भिक्षु कहलाते थे। और जो लड़कियां, जो महिलाएं जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको भिक्षुणियों के, यानी भिक्षुणी के नाम से उनको संबोधित किया जाता था। तो इस जो विनय पिटक है उसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग और दैनिक जीवन के नियम, कानून, विचार आदि का उल्लेख मिलता है। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो, संघ क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म में जितने भी लोग जुड़े हुए होते थे, जितने भी अनुयायी होते थे, उन सारों को मिलाकर क्या कहलाते थे? वो सारे के सारे एक परिवार की तरह रहते थे और उनको क्या बोलते थे? संघ। जैसे मान लीजिए अपन का परिवार है तो उसको अपन संघ बोल सकते हैं, क्योंकि अपन परिवार के सदस्य उसमें रहते हैं तो संघ बोलते हैं। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी मिलकर एक संघ का निर्माण करते थे, ठीक है। उनके दैनिक जीवन, यानी जो रोजाना का जो जीवन होता था और जो उनके संघ के जो नियम होते थे, क्योंकि कोई भी संस्था होती है उसके नियम, कानून, कायदे होते हैं कि भाई आप संघ में रहोगे तो इन चीज़ों का पालन करना होगा। आपको भिक्षा मांग कर लाना पड़ेगा गांव में से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अहिंसा के पथ पर चलना होगा, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये संघ के नियम हैं। और रोज़ाना का क्या कार्य है,
दैनिक जीवन का कार्य का मतलब जो सुबह जल्दी उठना है कि नहीं उठना है, सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद में भिक्षा मांगने के लिए जाना है। और इनके जो कानून भी होते हैं, ठीक है, कि भाई इन कानूनों का पालन करना ही होगा। इनके विचार होते हैं, जैसे संघ और दैनिक जीवन के बौद्ध धर्म के कुछ विचार होते हैं कि इन विचारों पर आपको चलना होगा। जैसे अहिंसा का विचार, सत्य बोलना है। तो ये सारे के सारे विचार, इन विचारों का पालन इनको करना होता था। इसकी जानकारी इसमें अपन को मिलती है। तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में आप देखते होंगे सुत्त पिटक। विनय पिटक के बाद में सुत्त पिटक आता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, जो सिद्धांत है, जो आख्यान है, यानी बड़े बड़े उपदेश, ठीक है, और जो उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बौद्ध धर्म में कई अन्याय हुए हैं, महात्मा बुद्ध ने किस किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया था, उन सब के उदाहरण इसमें दे रखे हैं। तो अपन को इस सुत्त पिटक में किसका उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म के उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध ने उपदेश भी तो दिए हैं ना, कि आपको जो बौद्ध धर्म में जो दे रखे हैं, जैसे उपदेश में, जैसे आप अहिंसा के पथ पर चलना होगा, सत्य का पालन करना होगा, अस्तेय, चोरी नहीं करना है आपको, और आपको दूसरा और चौथा उपदेश उन्होंने ये दिया था कि आपको वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, आपको वस्तुओं को जोड़ना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सारे के सारे क्या दिए उन्होंने? उपदेश दिए। इसके बाद में ये जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताता है, यानी अपन को मध्य में ही रहना है। एक सिद्धांत तो ये अष्टांगिक मार्ग को दूसरा क्या नाम दिया? मध्यम मार्ग, यानी अपन को मध्य में रहना है। मध्यम में रहने का मतलब क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए आप पढ़ रहे हो, तो आपको इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि माइंड ख़राब हो जाए, यानी माइंड तो ख़राब नहीं होता, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि आपके जो मस्तिष्क है उस पर गहरा प्रभाव पड़े। आपको इतना भी कम नहीं पढ़ना है, इतना भी आलस नहीं होना है कि आप लोगों से पीछे ही हो जाओ। मध्यम में रहो, 8-9 घंटे पढ़ लो बस। तो ये ऐसी बातें करता है वो, ठीक। आख्यान, बड़े बड़े आख्यान देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, इन सब का उल्लेख हमें सुत्त पिटक में मिलता है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद में चलते हैं अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक क्या होता है? इसमें किसका उल्लेख मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना मिलती है। अब इसमें आप सोचोगे कि तो सेम है, ये भी सिद्धांतों और सिद्धांतों की बात कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है और जो दर्शन है, दर्शन का मतलब क्या होता है? धर्म, यानी बौद्ध धर्म का जो धर्म है उसकी उच्च स्तर पर विवेचना की गई है, बातें की गई हैं। विवेचना का मतलब चर्चा, डिस्कस किया गया उच्च स्तर पर, ठीक है। इसमें यही अंतर है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको? तो अपन ने है ना जो पिटक ग्रंथों के बारे में जान लिया है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं जातक ग्रंथ। यह भी बौद्ध धर्म ग्रंथों में आता है, जातक ग्रंथ, ठीक है। तो इसके बाद में देखो, त्रिपिटक के बाद में जातक कथाओं का नाम आता है, ठीक है। यानी अपन ने त्रिपिटक पढ़ा, उसके बाद में किसका नाम आता है? इस जातक ग्रंथों का नाम आता है। आप कथा भी बोल सकते हो, ग्रंथ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें उल्लेख किसका मिलता है? देखो, महात्मा बुद्ध ये हैं, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर विशेष बात ध्यान में रखना कि महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म, चाहे वो कोई सा भी रहा हो, हमें थोड़ी पता है कि महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म क्या रहा होगा, लेकिन कल्पना की गई है कि महात्मा बुद्ध का ये पूर्व जन्म इस अवस्था में रहा होगा। कल्पना की गई है विद्वानों द्वारा, और उसके संबंधित कहानियाँ रची गई हैं और उनका उल्लेख किया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कल्पना शक्ति के द्वारा सोचा गया है कि महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म का कर्म, वो पूर्व जन्म इस अवस्था में रहा होगा, और उसके संबंधित कहानियाँ रची गई, और इनका उल्लेख इन जातक ग्रंथों में मिलता है। और क्या मिलता है इसमें? समाज का सुंदर वर्णन मिलता है। यानी कल्पना की गई है कि महात्मा बुद्ध का जो पूर्व जन्म हुआ होगा उस समय समाज बड़ा सुंदर होगा, ऐसी कल्पना की गई है। सिर्फ कल्पना की गई है, वास्तविकता नहीं है,
सिर्फ कल्पना की गई है। जैसे मैं सोचूँ आपके बारे में कि आप पूर्व जन्म में एक महात्मा रहे होंगे, उसके बारे में मैं कहानियाँ रचूँ कि महात्मा जो आप हो ना, जो एक महात्मा रहे होंगे और बड़े बड़े जो यानी लोगों जनता का कल्याण किया होगा आपने, ऐसी ऐसी कल्पनाएं की। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध के बारे में भी कल्पना की जा रही हैं। जातक ग्रंथों में अपन को और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जातक ग्रंथों से हमें उस समय के जो भारत है ना, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का सुंदर वर्णन मिलता है। अब सुंदर वर्णन सामाजिक यानी समाज कितने वर्गों में विभाजित था, आर्थिक यानी उस टाइम जो बौद्ध धर्म था उस टाइम अर्थव्यवस्था का क्या आधार था, पैसे कैसे कमाए जाते थे, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजा की स्थिति क्या थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो राजा ही सबसे बड़ा होता था। महात्मा बुद्ध भी एक राजा के पुत्र थे। धार्मिक यानी धर्म कौन कौन से थे, उन सब का सुंदर वर्णन किया गया है। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथ, तीसरा है पाली ग्रंथ। ठीक है, पाली बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, इनके 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, पाली बौद्ध ग्रंथ है ना, उनके प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ माने जाते हैं पाली भाषा में। मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावंश। ठीक है, अब मिलिंद पन्नो है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? देखो, मिलिंद पन्नो की रचना है ना, जो यूनानी राजा मिनांडर ने की है। मिनेंडर, ठीक है, इसको कहीं कहीं पर मिनांडर भी दे रखा है, मैनांडर भी दे रखा है। तो आपने या तो 10वीं क्लास में पढ़ा होगा या 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो इसकी रचना किसने की थी? मिनेंडर ने। ठीक है, अब उल्लेख किस किस चीज़ का मिलता है इसमें? मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, यानी बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता तथा मिलन का सुंदर वर्णन मिलता है। यानी इन दोनों के बीच में वार्ता का मतलब बातें जो हुई और प्रथम बार ये मिले एक दूसरे से, उस टाइम उस दृश्य का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद में देखो, दीपवंश और महावंश में अपन को श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है। आपकी बुक में सिर्फ लंका दे रखा है, इसका मतलब तो श्रीलंका ही हुआ। ठीक है, तो श्रीलंका के इतिहास का वर्णन इस दोनों ग्रंथों में मिलता है। लेखक महानाम, ठीक है, महानाम का कोई व्यक्ति था, वो उसको है ना जो इन दोनों का लेखक बताया गया है। ठीक है, इसमें और किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? देखो, इसमें लंका के साथ साथ यानी श्रीलंका के साथ साथ अशोक एवं उनके जो वंश थे उनका उल्लेख मिलता है। अब देखो, अशोक ने है ना जो श्रीलंका की यात्रा भी की थी और बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानता था ये मौर्य साम्राज्य में अशोक। तो इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए है ना श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री को भेजा था इन्होंने। तो बौद्ध धर्म अपन पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो अशोक व वंश, उनका जो वंश रहा है उनका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, भारतीय बौद्ध आचार्यों के विषय में परिचय मिलता है। भारत के जो बौद्ध आचार्य थे, जो मैन हेड थे, उनके विषय में, उनके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश। क्लियर हो रहा है? इसके बाद में आगे चलते हैं। जैन साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य की तरह अपन ने बौद्ध साहित्य पढ़ लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ लिया कि उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी बौद्ध साहित्य की तरह ही जैन साहित्य था, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रथम शताब्दी बोल सकते हो या सदी बोल सकते हो, सदी से लेकर 6ठी सदी तक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। यानी प्रथम सदी से लेकर 6ठी सदी तक जैन धर्म में कई धर्म ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें ये प्रमुख है परिशिष्ट पर्व। ठीक है, इसकी रचना किसने की? आचार्य हेमचंद्र सूरी। ये बाद में बहुत काम आएंगे आपको जब कंपटीशन दोगे ना उस टाइम। इसके बाद में भद्रबाहु चरित्र,
इसके जो लेखक थे वो भद्रभाऊ थे, इन्होंने जैन धर्म अपना रखा था। ठीक है, तो इसमें उल्लेख किसका मिल रहा है? भद्रभाऊ तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा बताया जाता है फ्रेंड्स कि ये जैन धर्म का प्रमुख अनुयायी था भद्रभाऊ। तो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो लास्ट टाइम में जब उसकी यानी जब वृद्धावस्था में थे, उस टाइम भद्रभाऊ से जो जैन धर्म की शिक्षा ली, और उसके बाद में जैन धर्म की शिक्षा लेने के बाद में श्रवण बेलगोला के वनों में ये चले गए और वहाँ पर कठोर तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। तो इन सभी का बारे में जो डिस्कस है वो ये जो भद्रभाऊ चरित्र है उसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में जैन आगम ग्रंथ। ठीक है, इसमें है ना जो जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण आगम साहित्य है, यानी सभी जैन ग्रंथों में आगम साहित्य सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस जैन आगम ग्रंथ को 12 अंगों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में व्याख्या और टीकाएं। टीका का मतलब एक शॉर्ट में जब लिखा जाता है ना, किसी भी जैसे कोई बड़ा ग्रंथ है जैसे रामायण है, उस पर टीका लिखी गई हो तो मेन चीज़ें जब एक लिख दी जाती हैं तो वो टीका कहलाती हैं। व्याख्या यानी बड़ी बड़ी व्याख्या की गई हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा हुआ है वो पार्ट 3 में आ जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा बन जाती है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं नोट्स बनाता जाता हूँ और आपको समझाया जाता हूँ। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।